साथियों नमस्कार। एबी पाठशाला में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों आज बात करते हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2021 के बारे में। साथियों इसका जो एग्ज़ाम था वो 3 अक्टूबर को करा लिया गया था। उसी का जो साथियों रिजल्ट है वो 3 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया गया है। साथियों इस रिजल्ट डिक्लेरेशन में सबसे पहले साथियों मैं आप सबसे एक बात बताना चाहूँगा कि इस पूरे एग्ज़ाम में टोटल 85,000 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, जिसमें मेल कैंडिडेट 46,000 थे और फीमेल कैंडिडेट जो थे वो 39,000 थे। यानी कि एक मोटे मोटे शब्दों में ये कहा जाए तो मेल की अपेक्षा फीमेल का जो संख्या है साथियों वो काफ़ी कम है और सीटें काफ़ी अधिक हैं। उसी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों से ये बताना चाहूँगा साथियों कि उसका जो रिज़ल्ट था 3 अक्टूबर को डिक्लेयर किया गया है। उस रिज़ल्ट में कुछ प्रमुख बातें लिखी हुई हैं जो आप लोग थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं, उसी सारी पॉइंट पे आप लोगों से डिस्कस करना है। सबसे पहले साथियों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम था ये टोटल 170 क्वेश्चन इसमें थे जो 85 मार्क के थे। और इस 85 मार्क्स में साथियों जो सामान्य ईडब्ल्यूएस व ओबीसी के कैंडिडेट थे उनको 25 नंबर या उससे अधिक नंबर लाने की ज़रूरत थी, और जो 25 नंबर या उससे अधिक नंबर लाए हैं वो इस रिजल्ट में के सेकंड फेज में एप्लीकेबल पाए गए हैं। और एससी एसटी कैंडिडेट को 20 अंक या इससे अधिक अंक जो लाए हैं वो इस यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के सेकंड फेज में एप्लीकेबल माने गए हैं। साथियों रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, 3 नवंबर 2021 को आपका रिजल्ट आ चुका है। उसमें टोटल जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं वो हैं 20,181 कैंडिडेट। यानी कि साथियों 20,181 कैंडिडेट को फेज 2 के लिए आमंत्रित किया गया है। फेज 2 के लिए साथियों फेज 2 के लिए कौन कौन से कैंडिडेट अपीयर हुए हैं वो लोग uppsc.up.nic.in पर अपना डिटेल चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद 60 पेज का आपका रिजल्ट होगा। 60 पेज का रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद आप उसमें अपना रोल नंबर डालकर सर्च कर लें। रोल नंबर डालकर सर्च करने के बाद अगर आपका रोल नंबर उस लिस्ट में दिखा रहा है तो आप फेज 2 के लिए दावेदार हैं। साथियों इसी के क्रम में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फेज 2 की ऑनलाइन दावेदारी कैसे करें या ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। उसके लिए साथियों आपको uppsc.up.nic.in के होम पेज पर आपको जाना है और फिल ऑनलाइन डिटेल फॉर स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 मेल फीमेल एग्जामिनेशन 2021 पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर और बेसिक डिटेल डालकर फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। सूचनाएं आपको कुछ पहले से भरी मिलेंगी और कुछ सूचनाएं आपको बाद में फिल करनी है। सूचनाएं भरकर आप सेव या सबमिट बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। आपका फॉर्म जो है दोस्तों वो सबमिट हो जाएगा। ऑनलाइन सबमिट फॉर्म में आपको यदि कहीं त्रुटि दिखती है आप फॉर्म को जांच लें। अगर फॉर्म में कोई त्रुटि दिखती है तो आप फॉर्म को पुनः खोलकर 13 नवंबर तक आप फॉर्म की त्रुटि कर सकते हैं। त्रुटि संशोधित होने के बाद साथियों फॉर्म को सेव सबमिट करने के बाद आपको एक काम और करना है। वो काम है कि आप इस फॉर्म को फाइनल प्रिंट कर लें, यानी ऑनलाइन भरे गए फॉर्म के सेट को मुद्रित कर लें, अथवा मुद्रित मतलब होता है फाइनल प्रिंट कर लें। यानी प्रिंट करने के बाद आप भरे गए ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट और समस्त शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स जिसमें हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और जीएनएम या बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट, उसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आपने के पास जो भी एक्सपीरियंस है 2 साल 4 साल 5 साल का जो भी एक्सपीरियंस है उसको आप इस लिफाफे में रखकर दिए गए पते पर 18 तारीख को 18 नवंबर तक आप इस फॉर्म को शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को
स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। उसका जो एड्रेस है वो है साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज, पिन कोड 211018। साथियों या तो आप इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए। अगर आप स्पीड पोस्ट करने में कुछ लोग डरते हैं कि क्या पता हमारा फॉर्म स्पीड पोस्ट में पहुंचे या ना पहुंचे, तो उन साथियों के लिए एक व्यवस्था और की गई है। अगर वो साथी व्यक्तिगत रूप से अपना भरा गया आवेदन फॉर्म ले जाना चाहते हो तो वो इलाहाबाद लेकर चले जाएं और दिए गए पते पर आप चले जाएं। वहाँ पर गेट संख्या 3 पर स्थित एक डाक अनुभाग के काउंटर है, पूछताछ केंद्र है, वहीं पर आप उसको सबमिट कर दें। साथियों इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद साथियों आपको कुछ नहीं करना है, आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए और इंतज़ार करिए मेरिट लिस्ट का। साथियों ये जो 20,181 लोगों की जो लिस्ट आई है ये मेरिट लिस्ट बिल्कुल नहीं है साथियों, ये पासिंग लिस्ट है। यानी कि 20,181 कैंडिडेट पास किए गए हैं। उस 20,181 कैंडिडेट का ऑनलाइन आवेदन फेज़ 2 के लिए लिया जा रहा है। उसमें आप अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स और समस्त अभिलेख के साथ आप उसमें सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद आप कुछ दिन का इंतज़ार करिए। उसके बाद में जो साथियों टोटल 3012 जो भर्ती आई थी, अब वो 3012 लोग फेज़ 2 के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और जल्द से जल्द आप लोगों के समक्ष मेरिट लिस्ट प्रस्तुत होगी। उस मेरिट लिस्ट में आप अपना रोल नंबर डालकर सर्च कर लें। अगर आपको आपका रोल नंबर दिख रहा होगा तो समझ लीजिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा साथियों, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये हेल्पफुल ना लग रही हो, अदरवाइज आप स्वतंत्र हैं, आप इसको बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी हो सकती है। धन्यवाद साथियों। AB पाठशाला आप लोगों के साथ ऐसे ही कदम से कदम मिलाकर चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।